अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत भी आ गई तो मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मार दूंगा। ये सत्य और प्रेरणादायी कहानी है उस नौजवान वीर कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र विजेता की, जिसने मात्र 24 वर्ष की उम्र में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये कहानी उनके बचपन से शुरू होकर कारगिल युद्ध तक पहुंचती है और हर कदम पर उनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति को दर्शाती है। 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की कमालपुर तहसील के छोटे से गांव रूधा में एक वीर सपूत का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया मनोज कुमार पांडे। उनके पिता का नाम श्री गोपीचंद पांडे और माता का नाम श्रीमती मोहिनी पांडे था। जन्म से ही मनोज स्वभाव से साहसी, निडर और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके साहसी कारनामे गांव के बड़े बुजुर्गों को भी हैरान कर देते थे। मनोज के 2 भाई मोहित और मनमोहन तथा एक बहन प्रतिभा मिश्रा थीं। पूरा परिवार सीतापुर में रहता था। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और आजीविका चलाने के लिए उनके पिता लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पान की दुकान चलाया करते थे। मनोज के पिताजी बताते हैं कि बचपन में मनोज ने कभी कंचा खरीदा ही नहीं। वे सभी दोस्तों से सिर्फ एक कंचा उधार लेते और अपने बेहतरीन निशानेबाजी के कारण खेल में सबको हरा देते और जेब भर के कंचे ले आते थे। मनोज की माँ श्रीमती मोहिनी अपने बेटे की बचपन की याद सुनाती हैं। जब मनोज सिर्फ 2.5 साल का था, मैं उसे भुइयां देवी मेला घुमाने शीतला मंदिर ले गई थी। मंदिर के पास मेला लगा हुआ था। चारों ओर दुकानों की कतारें, खिलौनों की चमक, मिठाइयों की खुशबू, पूरा माहौल मन को लुभाने वाला था। मैंने मनोज से प्यार से कहा, भैया कुछ लेना है तो ले लो। माँ हमेशा मनोज को भैया कहकर बुलाती थी। दुकानदार के पास गेंद, बंदूक, बल्ला और तरह तरह के खिलौने थे। मनोज ने मेले से 2 रुपए की बांसुरी ली। मैंने कहा, और कुछ ले लो बेटा जो पसंद हो। लेकिन छोटे से मनोज ने बस 2 रुपए की बांसुरी ली और मासूमियत से बोला, मुझे यही चाहिए। मैंने फिर कहा, बेटा और ले लो, देखो कितने अच्छे खिलौने हैं। पर मनोज ने बोला, नहीं माँ, बस यही चाहिए। मनोज अच्छी अच्छी धुनें बजाकर सुनाया करते थे। मैं अक्सर कहती, बेटा ये तो 3-4 रुपए की बांसुरी है और तुम पूरे दिन इसी में लगे रहते हो, थोड़ा पढ़ाई में भी मन लगाया करो। मनोज मुस्कुरा देता और धीरे धीरे पढ़ाई में भी मन लगाने लगा। जब मनोज का पार्थिव शरीर घर आया तो उसके साथ उसका काला बस्ता भी आया और उसमें वही प्यारी बांसुरी भी थी। मैंने उस बांसुरी को प्यार से हाथ में लिया। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। आज भी वो बांसुरी मेरे पास है, मैंने उसे संभाल कर रखा है। वो मेरे मनोज की याद दिलाती है, जो बचपन से ही संतोषी, मासूम और प्यारा था। मैं उसे रिक्शा से स्कूल जाने के लिए पैसे देती थी, लेकिन मनोज पैदल ही स्कूल चला जाता और वो पैसे बचा लेता। उस समय मनोज उम्र में छोटा था और परिवार की कमाई में योगदान देने लायक नहीं था। फिर भी उसने अपनी ज़रूरतों को छोटा कर लिया ताकि परिवार पर बोझ न पड़े। खेल के साथ साथ मनोज पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के हेरोल्ड, मोंटेसरी और 8th तक की पढ़ाई रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से करने के बाद वे यूपी सैनिक स्कूल यानी वर्तमान में कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ाई की। लखनऊ के सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मनोज के मन में सेना में भर्ती होने की और वर्दी पहनने का सपना आकार लेने लगा। मनोज स्कूल के हर आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे खेल-कूद के साथ-साथ पढ़ाई में भी हमेशा शीर्ष पर रहते थे। मनोज बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते और शिक्षकों की हर बात को गंभीरता से सुनते थे। उनकी यही लगन और मेहनत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वे किसी भी अधिकारी की बात बहुत ध्यान से सुनते थे। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एनसीसी में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बेस्ट कैडेट चुने गए। मनोज हमेशा दूसरों के लिए जीने वाले इंसान थे। जब उन्हें सैनिक स्कूल में छात्रवृत्ति मिली तो उस पैसे से उन्होंने अपने पिता के लिए एक नई साइकिल खरीदी। ये उनके परिवार के प्रति उनके गहरे प्रेम और जिम्मेदारी को दर्शाता है। मनोज अपने भाइयों को हमेशा समझाते और कहते, मेहनत से पढ़ाई करना, पापा का मेहनत से कमाया पैसा व्यर्थ मत करना। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद मनोज का पहले ही प्रयास में एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन हो गया। चयन से पहले एसएसबी यानी सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के दौरान एक अधिकारी ने उनसे पूछा, आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
मनोज ने बिना रुके जवाब दिया, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। सभी अधिकारी मुस्कुरा दिए। उन्होंने फिर पूछा, क्या जानते हो ये कैसे मिलता है? मनोज ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है कि ये अधिकतर लोगों को मरणोपरांत मिलता है, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इसे जीवित रहते हुए लेके आऊंगा। मनोज का ये आत्मविश्वास सच साबित हुआ। अपने शब्दों के अनुरूप कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त किया। दुर्भाग्यवश वो इसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। साक्षात्कार के बाद सेना की वर्दी पहनने के अपने सपने को साकार करने के लिए मनोज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो गए। उन्होंने एनडीए के 90वें कोर्स में प्रवेश लिया।